जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, एक विचित्र चमत्कार हुआ बाबा के जीवन में। वो ये कि बाबा, एक तो बाबा के मन में प्रश्न है कि मेरा चित्त भाई जी की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये मेरे मन में ये त्रुटि कहां से आ गई? मेरा मन तो कहीं आकर्षित होता नहीं, जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि 12 बजे बाबा बैठ के अपने आसन पर ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। सोहम शिवोहम आनंदोहम अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। ओम, इस प्रकार से अपनी साधना में लगे हैं। सब कुछ सच्चिदानंदमय निर्गुण निराकार सर्वत्र व्याप्त, ये देह ये जगत सब स्वप्नवत है, सत कुछ नहीं, मिथ्या है। सत तो केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सर्वत्र व्याप्त है, और वही मैं आत्मा हूं। सो अहम तत्वम असि, वो परम तत्व सच्चिदानंद घन तत्व सर्वव्यापक तत्व, वो कोई दूसरा नहीं, वो आत्मा है। मेरे सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इन विचारों में खोए हुए थे। यही बाबा के चिंतन था, यही उनकी साधना थी। इधर महामंत्र 24 घंटे अखंड हरि नाम संकीर्तन चल रहा था, तो कानों में ध्वनि आई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महामंत्र कीर्तन अखंड चल रहा है, बारी बारी से, सबकी बारी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 24 घंटा लगातार 1 वर्ष तक चला। तो वो कानों में धुन आने लगी और इतनी मीठी धुन लगने लगी। बाबा की दृष्टि में नाम रूप सब मिथ्या है। परमात्मा का कोई नाम नहीं, वो अनामी है। वो नाम रूप रंग से न्यारे हैं। तो ये सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आनंदोहम शिवोहम, ये क्या है? ये नाम नहीं है भगवान के, ये एक वृत्ति का नाम है। सोहम का मतलब वो जो परमात्मा है, कोई और नहीं, मैं ही आत्मा ही है। ये विचार ज्ञानी पावे ज्ञान से, योगी पावे योग से, ज्ञानी लेह विचार, और नानक पावे सहजो पावे भक्ति से, जाको प्रेम आधार। योगी योग के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त करता है। ज्ञानी विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, बुद्धि से उस परम तत्व को प्राप्त करता है। पहले बुद्धि के द्वारा विचार करता है कि शरीर मैं नहीं, ये मन भी मैं नहीं, ये बुद्धि भी मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूँ। वही सर्वत्र व्याप्त सत्य है। ब्रह्म के सिवा कुछ भी है वो केवल मिथ्या है, केवल भ्रम मात्र है। ये अज्ञान मूलक है, कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सो अहम। इन भावों में, लेकिन कानों में अखंड महामंत्र संकीर्तन की जब ध्वनि गई तो इतना रस आने लगा, यहाँ तक कि सोहम शिवोहम आनंदोहम छोड़ करके वो भी साथ साथ लगे गुनगुनाने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उसका रस लेने लगे। महामंत्र का, प्रभु के नाम का ऐसा रस आया। इससे पहले बाबा ने कभी भगवान का नाम नहीं जपा, सदा ही निराकार की उपासना, नाम रूप से अलग भगवान, बस वही सोहम आनंदोहम शिवोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। बस इन्हीं विचारों में अपने आप को खोए रहते थे और माया पर विजय प्राप्त कर चुके थे। लेकिन ये सोहम शिवोहम छूट गया, वो भी साथ में हरे राम गुनगुनाने लगे। इतना रस आने लगा, तुरंत अपने आप को संभाल, अरे किधर बह रहे हो, ये नाम रूप मिथ्या है, सत्य तो केवल परमात्मा, और वो कौन है? वो मैं आत्मा हूं, आत्मा ही परमात्मा हूं। तो अपने आप को फिर ब्रह्म विचार में खोने लगे। वो जो उनकी ब्राह्मी वृत्ति थी वो रस लेने लगे। जो स्वयं ही आनंद स्वरूप है वो महामंत्र से आनंद लेने लगे। अब तक सोचते थे कि आत्मा ही आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा आत्मा है, वो सर्वत्र व्याप्त है, मैं ही आनंद स्वरूप हूं।
और दूसरा कोई आनंद नहीं। लेकिन अब महामंत्र का आनंद रस लेने लगे। ये क्या, ये तो मिथ्या है नाम रूप सब। और यहां तक कि ऐसे प्रेम में बह गए, आंखों में झरझर आंसू। ये दूसरा अनुभव भाई जी का हुआ। पहला अनुभव पूजा बाबा का, भाई जी से मिलन का प्रथम अनुभव, भाई जी के प्रति आकर्षण, वो स्वयं नहीं जान पा रहे हैं, उनके मन में एक प्रश्न है कि आकर्षण क्यों हुआ। और दूसरा नाम के प्रति आकर्षण हो गया, रूप के प्रति आकर्षण, नाम के प्रति आकर्षण। ये क्यों? अपने आप को संभाला, आंखों में आंसू आने लगे, आनंद विह्वल हो गए, नाम का रस लेने लगे। और तुरंत अपने आप को सजग करते, अरे नहीं ये सब मिथ्या है, ये कहां भटक गया, इतनी ऊंची तुम्हारी स्थिति कहां नीचे गिर गए हो।